अपन आज देखेंगे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये थर्ड टाइप है अपने ओएस का। अब मल्टीपल टास्क जो होते हैं इसमें वो कैसे कंप्लीट हो रहे हैं ये बताता है। अब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक स्पेशल टाइप है ओएस का, क्योंकि इसमें ये एक से ज्यादा काम हैंडल करता है। हर ओएस मल्टीटास्किंग नहीं होता है, इसीलिए ये वाला थोड़ा स्पेशल है। Multitasking OS is a type of OS that allows multiple tasks to execute concurrently by rapidly switching the CPU among them using time sharing techniques। अब ये क्या कह रहा है कि ये मल्टीपल जो टास्क है वो एक साथ चल रहे हैं। एक्चुअली एक ही टाइम पे सीपीयू एक ही टास्क करता है, बट इसमें होता है कि फास्ट स्विचिंग से लगता है सब चल रहे हैं, क्योंकि स्विचिंग कितनी फास्ट होती है। व्हाट्सएप चला रहे, व्हाट्सएप हटा के क्रोम कर लिया, क्रोम हटा के म्यूजिक कर लिया, ये सब एक साथ चल रहे लगते हैं। सीपीयू बहुत फास्ट स्पीड से जो है टास्क के बीच स्विच करता है। कोर आइडिया क्या है, स्पीड इतनी फास्ट होती है कि हमें कि ह्यूमन जो है वो को पैरेलल लगता है। जैसे टीवी चैनल्स फास्ट स्विच करो तो कैसा लगता है कि सब एक साथ लग रहे हैं। हर टास्क को थोड़ा थोड़ा टाइम दिया जाता है, इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होगा इससे। जैसे एग्जांपल हो गया, टीचर हर स्टूडेंट को क्या कर रहा है, 2 मिनट दे रहा है। अब अपन इसकी वर्किंग देखते हैं। इन मल्टीटास्किंग सिस्टम मल्टीपल प्रोसेसेस आर लोडेड इनटू मेन मेमोरी एंड मेंटेन इन अ रेडी क्यू। सब टास्क जो है अपने रैम में रेडी होते हैं। एप्स एग्जांपल होगा कि एप्स जो है वो मेरे बैकग्राउंड में ओपन है। एक लाइन होती है जहां टास्क जो होते हैं वो वेट करते हैं अपनी टर्न के लिए, ये अपनी क्यू है। द सीपीयू एग्जीक्यूट्स वन प्रोसेस फॉर अ फिक्स स्मॉल इंटरनल ऑफ टाइम कॉल्ड अ टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम। सीपीयू क्या करता है, एक टास्क को सिर्फ लिमिटेड टाइम देता है। टाइम स्लाइस या क्वांटम क्या है, स्मॉल टाइम, एकदम स्मॉल टाइम देता है, जैसे कि मिली सेकेंड्स। एग्जाम्पल दे दो, जैसे 2 सेकेंड क्रोम, 2 सेकेंड म्यूजिक, 2 सेकेंड व्हाट्सएप, ऐसे हुआ। आफ्टर द टाइम स्लाइस एक्सपायर्स, जैसे ही मेरा टाइम स्लाइस खत्म हुआ, टाइम खत्म हुआ, सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली स्विच कर देगा। जो ओएस है वो करंट टास्क को पॉज करता है और फिर दूसरा स्टार्ट कर देगा। कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या हो गया, करंट टास्क का डेटा उसने सेव कर दिया, अब उसने नेक्स्ट टास्क का डेटा लोड कर दिया। नेक्स्ट टास्क को सीपीयू मिलता है, फिर क्यू में नेक्स्ट बंदा अपना वेट कर रहा है वापस। Rapid switching gives the illusion that all tasks are running simultaneously and ensures quick response time for users. Rapid switching क्या हुई, फास्ट स्विचिंग हुई, उससे क्या लगता है कि सब एक साथ चल रहे हैं। रियलिटी में क्या एक टाइम पे एक ही चल रहा होता है, बट जस्ट बिकॉज स्विचिंग फास्ट हो रही तो ऐसा फील आ रहा है कि सब चल रहे हैं। यूजर को डिले फील नहीं होगा, तुमने क्या करा, ऐप पे क्लिक करोगे वैसे ही इंस्टेंटली ओपन हो जाएगा। मल्टीटास्किंग वर्क करता है। एक बार फिर से अपन देखेंगे ताकि याद हो जाए, है ना। सबसे पहले क्या हो, रेडी क्यू में आ गई, ये मेरी रैम है, रैम में मैंने सारे टास्क आ गए। अब उसके बाद क्या हुआ, एक लाइन होती है जहां टास्क वेट करते हैं अपनी टर्न के लिए। लाइन बना ली भाई, बारी बारी से आना सबको। सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू एक टास्क को लिमिटेड टाइम देता है, टाइम स्लाइस या क्वांटम, तो उसने ये काम करा। उसके बाद जैसे ही मेरा टाइम खत्म हो गया तो क्या होगा, दूसरे टास्क पे वो स्विच हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट टास्क को सीपीयू मिलता है और उसके बाद फास्ट स्विचिंग हुई। नेक्स्ट टास्क को सीपीयू मिल गया और स्विचिंग बहुत फास्ट हुई, ताकि लगता है कि सब एक साथ काम कर रहे हैं, बट रियलिटी क्या है, एक टाइम पे एक ही टास्क चल रहा है। अब इससे हुआ क्या, यूजर को जो है डिले फील नहीं हुआ और जल्दी रिस्पॉन्स मिल गया। तो ऐसे अपना ये वर्क करता है। अपन इसको रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं, रेस्टोरेंट वेटर सिस्टम। अब यार देखते हैं क्या है, अब ये मल्टीटास्किंग कैसे बता रहा है। सेटअप समझ लो कि किचन है, वो अपना सीपीयू वर्क एरिया है, ठीक है। वेटर जो है वो मेरा सीपीयू है, कस्टमर्स के ऑर्डर्स वो मेरे टास्क है, और टाइम स्लाइस यानी कि हर टेबल को दिया गया टाइम, और स्विचिंग मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। सबसे पहले क्या हुआ, मल्टीपल कस्टमर्स जो है एक साथ आ गए। रेस्टोरेंट में 4 टेबल है, टेबल 1 वाला ऑर्डर दे रहा है, टेबल 2 वाला पानी मांग रहा है,
टेबल 3 वाले को बिल चाहिए और टेबल 4 वाला कुछ कंप्लेन कर रहा है। ये सब रेडी क्यू में है, सबको सर्विस चाहिए। स्टेप 2 में क्या हुआ, वेटर एक टेबल पे जाता है, वेटर पहले टेबल 1 पे जाता है, ऑर्डर लेता है, मतलब सीपीयू ने एग्जीक्यूट करा टास्क 1। स्टेप 3 में क्या हुआ, टाइम स्लाइस खत्म हो गया, वेटर वहां खड़ा नहीं रहता, वो तुरंत नेक्स्ट टेबल पे जाता है और ये मेरी टाइम शेयरिंग है। स्टेप 4 में क्या हुआ, रैपिड स्विचिंग, वेटर टेबल 1 से टेबल 2 पे गया, फिर टेबल 2 से 3 पे, फिर टेबल 3 से 4 पे, एंड अगेन टेबल 1 पे। ये कंटिन्यूअस साइकिल चलता रहता है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, क्या फील होता है कस्टमर्स को, हर कस्टमर को लगता है वेटर सिर्फ मेरा काम कर रहा है, बट रियलिटी क्या है, वेटर एक टाइम पे सिर्फ एक ही टेबल को हैंडल कर रहा है, बट फास्ट स्विचिंग की वजह से सबको लगता है कि साइमल्टेनियसली वर्क कर रहा है। तो ऐसे अपना मल्टीटास्किंग वर्क करता है। मल्टीटास्किंग में सीपीयू वेटर की तरह होता है, हर टास्क को थोड़ा टाइम देके के फास्ट स्विच करता है, इसीलिए सबको लगता है एक साथ चल रहा है। सुपर रिलेटेबल एग्जांपल दूं, तुम व्हाट्सएप चैट कर रहे हो, सॉन्ग प्ले कर रहे हो, क्रोम ब्राउजिंग भी कर रहे हो, सब एक साथ चल रहा है लगता है, पर रियलिटी में क्या होता है, सीपीयू फास्ट स्विच कर रहा है। आई होप तुम्हें एग्जांपल समझ में आ गया हो। इसके फीचर्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूटेड कॉन्करेंटली, लगता है क्या कि सब एक साथ चल रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। यूजेस टाइम स्लाइसिंग, टाइम शेयरिंग, हर टास्क को इक्वल टाइम मिलता है। फास्ट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, क्विक स्विचिंग होती, जल्दी जल्दी होती। इंटरएक्टिव सिस्टम विथ क्विक रिस्पॉन्स, यूजर डायरेक्टली काम कर सकता है, ज्यादा उसको प्रॉब्लम नहीं आती है। रिक्वायर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, डिसाइड करता है कौन नेक्स्ट। इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस, स्मूथ सिस्टम रहता है। फास्ट रिस्पॉन्स टाइम, efficient CPU utilization, मल्टीपल एप्स रन साइमल्टेनियसली, जो है बहुत जल्दी काम हो जाता है, अपना इंस्टेंट हो जाता है, सीपीयू वेस्ट नहीं होता है और रियल वर्ल्ड यूज के लिए अच्छा रहता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड, स्विच करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। रिक्वायर्स मोर मेमोरी, मल्टीपल एप्स है तो ज्यादा रैम भी लगेगी। सिक्योरिटी इश्यूज क्या है, ज्यादा यूजर्स होंगे तो उतना थोड़ा रिस्क भी रहेगा। इंक्रीज सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, ये क्या है कि डिजाइन डिफिकल्ट होगा तो थोड़ा सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। अब हमारे ये एग्जांपल्स हो गए, और ये सब क्या है, ये सब मल्टीटास्किंग ओएस ही है। अब जो मल्टीटास्किंग ओएस है वो क्या करता है, एनहांस करता है अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को, सिस्टम फास्ट हो जाता है बाय अलाउइंग मल्टीपल प्रोसेसेस टू शेयर सीपीयू टाइम एफिशिएंटली यूजिंग टाइम शेयरिंग एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टेक्निक्स। सबको थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है। कोर टेक्निक्स क्या आ जाती है इसमें, टाइम स्लाइस और स्विचिंग आ जाती है। सीपीयू हर टास्क को थोड़ा थोड़ा टाइम देकर फास्ट स्विच करता है, इसीलिए सब एक साथ चल रहे होते हैं, इसीलिए हम इसे मल्टीटास्किंग ओएस बोलते हैं।